नमस्कार मित्रों, आप सभी को सादर प्रणाम है। आज हम एक बहुत ही ओजस्वी वक्ता, साथ ही जिला सहकारी बैंक बस्ती के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता से हमारी बात होगी। आइए हम मिलते हैं आदरणीय श्रीमान राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी से। हम जानना चाहेंगे कि आज बसंत पंचमी का पावन सुअवसर है, पर्व है, साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। बसंत पंचमी के अवसर पर इसका धार्मिक पौराणिक महत्व क्या है, क्या महात्मा है, साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जो त्याग, तपस्या, बलिदान देश और राष्ट्र के लिए किया है, इन सब दो विषयों पर, दो बिंदुओं में हमें सारगर्भित रूप से बताने का कष्ट करें आदरणीय श्रीमान राजेंद्र नाथ तिवारी जी। आपका आभार कि आपने मुझे इस योग्य समझा। आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज को निवेदित करना चाहता हूँ। बुद्धि और विवेक की देवता माँ शारदा, माँ सरस्वती है। दुनिया में जो कुछ भी है वो बुद्धि और विवेक के हिसाब से चलता है। बुद्धि और विवेक अगर नहीं है तो वह व्यक्ति साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। वो पशु के समान, वो पशु है और उसको बिना पूंछ के वो पशु है। उसके पास कोई विवेक नहीं। से बैल है, गाय है जी। तो विवेक ही दोनों को अलग करता है। आपके माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, आज ही के दिन माता सरस्वती का आविर्भाव हुआ था। आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी आए थे इस धरती पर। आज ही के दिन हिंदी साहित्य के युगाराध्य लक्ष्मीकांत त्रिपाठी निराला का भी आगमन हुआ था। और आज ही के दिन संगम का स्नान भी पूर्ण होता है बसंत पंचमी के दिन। वेदों ने इसको ऋतु परिवर्तन का संकेत कहा है। ऋग्वेद में इस प्रकार की मान्यता है कि आज कामोत्सव भी है। कई स्थानों पर मनाया भी जाता है दक्षिण में। ऋतु की संधि बेला के नाते बसंत के आने और पिछले के जाने के नाते संधि बेला हुई। इस अवसर पर जो बसंत को काम का प्रतीक माना गया है और उसके नाते बसंत सभी ऋतुओं का राजा माना गया है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऋतु नाम कुसुमाकर है, मैं ऋतुओं में बसंत हूँ। इसलिए बसंत का जितना भी महात्म है कम कहा जाए, वह बसंत बहुत बड़ा महात्मा है। और बसंत के माध्यम से ये संदेश में विशेषकर बिना राजनीति के कुछ भी असंभव है। आज के नेताओं के पास बुद्धि, विवेक, ज्ञान नहीं है। आइटेनी कास्ट पैसा कमाने के धुन में लगे हुए हैं, जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए सबसे बड़ा दोष है। एक तरह से वे लोग जो सरस्वती के उपासक नहीं हैं, उनकी स्थिति ये हो गई है कि नर पिशाच के रूप में 24 घंटे पैसे कमाने के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए। इसलिए उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप सारे लोग या कुंदेन्दु तुषार हार धौला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, ऐसे महादेवी सरस्वती को, वाग्देवी को नमन करें और अपने कुल खानदान के लिए माता सरस्वती का पूजन करें। और आज का दिन सबसे महत्व का है। वेदों में, पुराणों में, गीता में, साहित्य में और सनातन साहित्य में ऋतु परिवर्तन की इस बेला को युग परिवर्तन भी कहा गया है। और यह दिन आज से नए धन धान्य के लिए श्री गणेश होगा। नई फसलों में कोपले आएंगी, आम में कोपले आएंगे। आज के दिन नीलकंठ और आम की वालियों, आम के मंजरियों को भी देखने का विधान है। इसलिए यह संबंध ऋतु परिवर्तन और युग परिवर्तन की बेला पर बहुत ही बड़ा अच्छा महात्मा है। इसका मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज सरस्वती का लोप होता जा रहा है, अर्थवान लोग आते जा रहे हैं। इसलिए आप
इस बात को जरूर नए लोगों से उम्मीद मैं करूंगा कि विद्या सरस्वती को, विवेक इनको, धन धान्य के देवता गणेश का पूजन करें, और जो पैसे के लिए नर्स पिशाच बन गए हैं, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अधिकारी हो, उनको विराम लगाना चाहिए। जहां तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात है, आज के दिन उनका आगमन हुआ था। इस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो सम्मान देना था वो नहीं दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चला होता तो बहुत पहले स्वतंत्रता मिल गई होती। उन्होंने एक ही आह्वान किया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। लेकिन उसको भी तमाम वक्र संधियां लग गई। कांग्रेस में रहते हुए भी, कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बावजूद भी उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना, ये नेहरू और गांधी की दुरभिसंधि का दुष्परिणाम। ये संशय है कि आज तक नेताजी के बारे में मुखर्जी आयोग और कोई भी कुछ नहीं बता पाया। एक ऐसा व्यक्ति जो सारे दुनिया का नेतृत्व कर सकता था, एक ऐसा व्यक्ति जो समाज को नए जवान जय किसान का नारा देने वाले शास्त्री की भावों को उन्होंने उतारा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो सम्मान मिलना था वो नहीं मिला। उनकी गुमनामी जिंदगी, उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने बहुत पहले लोकसभा में कहा था कि मैं राष्ट्रपति भारत गणराज्य वीवी रमन ये घोषणा करता हूं कि हमारे नेताजी कहीं भी हों, आ जाएं, उनको यथोचित सम्मान मिलेगा। लेकिन अंग्रेजों से गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने जो दुरभिसंध कर लिया था, जिसका परिणाम हो गया, कोई कहता है कि नेताजी रूस में कैद हैं, कोई कहता है ताइवान के रास्ते दुर्घटना में मर गए, कोई ये कहता है कि राम भवन अयोध्या में काफी दिनों तक गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे। और मैं उस नेताजी से मैं मिला भी था, लेकिन सामने पर्दे के पीछे से मिलते थे। लेकिन हमारे तमाम विशेषज्ञों का कहना है कि राम भवन में जो अयोध्या में गुमनामी बाबा निवास करते थे, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और तमाम वर्जनाओं से बंधे होने के नाते उन्होंने अपने नाम को उजागर नहीं किया। धन्यवाद।